साथियों, आज हम लोग जगदलपुर के इस कौन सा गांव है सर, थोड़ा सा बताइए। तोकापाल ब्लॉक के बेजरीपदर में है अभी। तो साथियों, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिजरी पदर में है और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर सामने हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और क्वेश्चन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इन लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बलदेव मंडावी है। तो क्या करते हैं सर, पेशा क्या है आपका? पेशा कृषि कार्य करते हैं सर, और मैं पास्टर हूँ। अच्छा, पास्टर हैं जी। तो यहाँ पर जैसे कि सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर पास्टरों के ऊपर में या विश्वासियों के ऊपर में आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? सही यार, सही बात है सर। यहाँ बीते दिन की घटना है जो हमारे समाज को आपस में लड़ाने का कार्य बीजेपी और आरएसएस के संगठन ने किया है। जो जीता जागता उदाहरण, एक बहन हमारे बीच में, हमारी माता थी जो गुजर गई और उसका लाश 2 दिन तक पड़ा रहा, दफन कफन नहीं हो रहा था। शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए इसको जगदलपुर ले जाने का दबाव कर रही थी, लेकिन हम सब लोगों ने मिल करके इसको यहीं पे दफन कार्य किया है। तो जैसा कि 5वीं अनुसूची में आदिवासी लोगों का अपना मौलिक अधिकार है और अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा करते हुए लोग मान लिया जाए यहाँ से चले जाते हैं, तो क्या उनको अपने ही ज़मीन पे गाड़ने का अधिकार नहीं है? सर, यहाँ पे अपने निजी ज़मीन में भी गाड़ने का अधिकार नहीं दे रही है और इसमें शासन प्रशासन इसमें सहयोग भी नहीं कर रही है और अपना मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है सर। तो यहाँ पर जो शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का अपना स्वामित्व होता है, तो आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन की रक्षा करते हुए कई सारे महापुरुष लोग यहाँ से चले गए, शहीद हो गए। तो क्या आप लोगों को ये भी अधिकार नहीं दे रहे हैं लोग? जी सर। तो क्या क्या समस्या आ रही हैं, थोड़ा सा बताइए सर। यहाँ पे समस्या हमारे खेत को काटने में बहुत सारी समस्या हो रही है। पूरा खेत को छीन के ले जा रहे हैं और पूरा खेत को लूट लिया जा रहा है और इसमें शासन प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है और हमारे लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। जहाँ पे अभी पिछले दिन की घटना है, हमारे लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ और एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है सर। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले अभी तक एफआईआर नहीं कर पाए हैं, बस एक लिखित में कागज़ दिए हैं और उसमें ऑनलाइन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग समय के अनुसार एफआईआर कराएंगे, ऐसा करके बस हौसला दे रहे हैं। तो ये कब तक होने की संभावना है? सर, अभी तक कोई डेट का निश्चित नहीं हो पाया है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहाँ पे इन साथियों को देखते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन की भ्रष्टाचार सरकार है और ये लोग दर दर भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे की जो जिम्मेवारी है वो बीजेपी का सरकार होना कहेंगे या कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? ये जो आप लोगों के साथ में प्रताड़ना हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सर, इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है सर, और होगा, क्योंकि समाज जिस प्रकार भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है और कोई भी स्वेच्छा से अपना धर्म को मान सकता है और उसमें हम लोग किसी प्रकार कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब अपन स्वतंत्र रूप से क्रिश्चियन धर्म अपनाने के कारण, खासकर किस बेजरी पदर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं शिक्षक रहा हूँ और यहाँ के बच्चे लोग को हिंदी नहीं आती थी। आज वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। शिक्षा के तौर पे क्रिश्चियन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही काम किया है। उसके साथ यहाँ के कई बच्चे अभी सर्विस में और निःशुल्क इंग्लिश में इनको शिक्षा दिया गया और बहुत ही कम दाम पर, और यहाँ के बच्चे बहुत ही अभी डॉक्टर, कई इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन लोगों ने काफ़ी ध्यान दिए हैं और साथ ही साथ एक धर्म मानने के कारण
एक सामाजिक आर्थिक रूप से भी एक साफ सफाई सुरक्षा बहुत सारे चीज़ों में यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक आपस में समाज को बांटने का काम असामाजिक तत्वों ने लगातार जारी किया है, लेकिन मूल सिद्धांतों से भटकाने काम कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे बेजरीपदर की घटना है, यहाँ पे कोई भी पुलिस कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे घुस नहीं पाते रहे, क्योंकि पिछले समय यहाँ पे पुलिस का हत्या हुआ था लगभग 30-40 साल पहले, यहाँ पे घुसने के डरते रहे। लेकिन आज प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण इस गांव में काफ़ी जागृति आई है और लोग आज प्रेम शांति से रह रहे हैं। और यहाँ पे झगड़ा लड़ाई बहुत सारा हत्या होता रहा, जो कि क्राइम 0% यहाँ पे कम हुआ है। तो सर ये जो असामाजिक तत्व बोले हैं, ये असामाजिक तत्व कौन है सर? सर असामाजिक तत्व जो अभी दंगा प्रसाद कर रहे हैं, खास करके मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी की जो संगठन है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारे संगठन हैं जो कि हमारे भाई लोग हैं। हम आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर जहर घोल करके आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इससे हम अपने भाई लोग से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई लोग अपने भाई को मार रहे हैं, पिट रहे हैं। और काफ़ी इस बात को हम जान रहे हैं कि हम अपने भाई हो के भी हम लोग को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आज हम क्रिश्चियन धर्म मानने के कारण अपने भाई को पहचानते हैं। और हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो भी हम माफ़ करते हैं, क्योंकि इस बात को प्रभु यीशु ने सिखाया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आरएसएस का जो अपशुट विंग है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, उनका बोर्ड पूरे बस्तर संभाग में लगा हुआ है, कई जगह ऐसा लगा हुआ है। तो ब्राह्मणों का ये संगठन है, ब्राह्मणों के संगठन में आदिवासी लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? सर ब्राह्मणों का संगठन में आदिवासी इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वे अभी नहीं जानते हैं, सही शिक्षा को नहीं मालूम है, और अशिक्षा के चलते बिना सोचे समझे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें स्वयं आदिवासी की जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के बजाय अपने समाज को आपस में टकराने से समाज विघटन होने के कारण हमारा ताकत कमज़ोर पड़ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो आदिवासी भाई हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे धर्म, हिंदू धर्म, दूसरे धर्म भी मानने वाले क्यों ना हो, हम सब जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एक साथ मिल करके हमें अपने हक अधिकार के लड़ने की ज़रूरत है। यही हम अपील करते हैं। आदिवासियों को कहा जाता है कि ये लोग प्रकृति पूजक हैं, तो आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक है वो मिक्स मिलावट यानी ब्राह्मण धर्म को भी अपने वो में शामिल कर रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये 100% सही है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, हम उसका सम्मान करते हैं, और हम गांव में जो भी कार्य होता है उनके धार्मिक रीति रिवाजों में, चाहे किसी पर का चंदा हो, सारे चीज़ों में हम लोग सम्मिलित होते हैं। भले उन लोग अपना करते हैं, क्योंकि हम लोग का एक अधिकार है कि अपने भाई लोग हैं, उनको जो भी बनता है हम सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ आपसी प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है। क्योंकि अपने भाई से कभी लड़के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ये हमारा जो बाइबिल सिखाती है। सर भारत मुक्ति मोर्चा का बैठक बैठ के कैसा लगा सर आपको? भारत मुक्ति मोर्चा का बैठक आज हमें अपने हक अधिकार को जानने, हम अपने आँखों का जो पट्टी बंधा था उससे खोल दिया है। क्या लगता है भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आप लोग अपनी जो समस्या है उससे उभर कर पार हो पाएंगे, ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ सर, हमें निश्चित तौर पे भारत मुक्ति मोर्चा पर पूरी तरह भरोसा है, और ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो कि ST SC OBC माइनॉरिटी इन सारे लोगों पर एक साथ लेकर के चलती है और सबका हक की बात करती है। तो आप लोग जैसे विचारधारा सुने, और आप जैसे खुद आप बता रहे हैं कि मुझे इनकी विचारधारा अच्छा लगने लगा है, तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप क्या भारत मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करके, जुड़ करके, और अन्य पूरे बस्तर के जो हमारे इतना बड़ा जो संभाग है, इन लोगों को जुड़ने का अपील करेंगे क्या आप? निश्चित तौर पे मैं एक सामाजिक तौर पे पूरी तरह से अपने समाज को जोड़ने का कार्य करूँगा। इससे हमारे मसीह समाज के साथ ही साथ जो भी विघटनकारी ताकत जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और बस्तर पूरी तरह से शांति वातावरण में रहेगा, और संवैधानिक मौलिक हक अधिकार का राज्य चलेगा, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी संगठन का,
राज्य चलेगा तो सिर्फ भारतीय संविधान से चलेगा, जो भारत मुक्ति मोर्चा का मूल सिद्धांत है। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो सब आप का नाम बताइए सर। सर मेरा नाम जयराम बघेल है। तो यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम हुआ है, इस भारत मुक्ति मोर्चा में आपको क्या लगता है? सर ये भारत मुक्ति मोर्चा जो है ये ज़रूर हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए सर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो बहुत सारे लोग जो है आज अनजान हैं, कुछ जो संविधान के रूप में अनजान है, अपने संस्कृति के रूप में अनजान है, तो इसके अगर हम इस प्रकार की अगर शिक्षा होगी सर तो ज़रूर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के जरूर विकसित कारण होगी। आरएसएस बीजेपी के लोग या बजरंग दल के लोग अगर कहें कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये ठीक नहीं है, तो क्या आप लोग संगठन को छोड़ देंगे? नहीं सर, हम उसमें संगठन नहीं छोड़ेंगे सर। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे SC ST OBC के और माइनॉरिटी के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपको ये जान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये हमारे लिए ज़रूर ST OBC के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इस प्रकार की लगातार बैठक होती है, इस प्रकार की अगर लगातार लोगों के लिए शिक्षा दिया जाएगा तो ज़रूर जो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा और ये ज़रूर अपना हक अधिकार के विषय पे समझ पाएंगे। तो ये भारत मुक्ति मोर्चा कुछ RSS बजरंग दल के लोग आएंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि भारत मुक्ति मोर्चा आप लोगों को तोड़ना चाहता है, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो सरासर गलत है। जिस प्रकार भारत मुक्ति मोर्चा सही जो मार्गदर्शी अधिकारी है, सही बातों को बता रही है कि हमें भाईचारों को प्रति प्रेम में बना रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भावना सब नहीं रहना चाहिए। तो भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ना पसंद करेंगे? जी जरूर सर, भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़कर रहना चाहेंगे और आगे भी इस प्रकार कार्य के लिए भी अपने आप लोग हम तैयार करेंगे। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम महादेव कश्यप है। महादेव कश्यप जी। तो कश्यप साहब, आप भारत मुक्ति मोर्चा की मीटिंग में बैठे, आपको विचारधारा सुन के कैसा लगा सर? मेरा मन में विचार में तो ठीक ही है। क्रिश्चियन संबंधित में जो ऐसे अत्याचार हो रहा है, ये कैसे करके जो अत्याचार को निभाऊँ या ख़त्म करूँ, किससे बोलूँ, ऐसा मेरा विचार है। जी जी। हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बस्तर संभाग में भारत मुक्ति मोर्चा का बैठक संपन्न हुआ और हमारे जितने भी साथी लोगों ने इस बैठक में पार्टिसिपेशन किए, उन लोगों में बहुत ही अच्छे तरीके से देश की वास्तविक स्थिति और मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य धारा क्या है, इन सभी बातों में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हुआ। उत्साह का माहौल है और इसी तरह से सभी साथियों से अपील है, पूरे भारत देश में भारत मुक्ति की विचारधारा को फैलाने में आप लोग लगे रहिए और आने वाले समय पे ये जो राजपाट है, ये जो हक अधिकार है मूल निवासियों का होगा। इन बातों के साथ में आज हमारे साथियों से विदा लेते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।